राधे राधे। इस बार हम एकादशी का व्रत 4 मई 2024 शनिवार के दिन करेंगे। इस बार जो एकादशी पड़ रही है इसका नाम है वरुथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन हमें विष्णु भगवान अपने राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और साथ में कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल में इसकी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया और वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत होना। इसका एक उपाय है कि तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो। वह मेरी वाराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। अब तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वाराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।